मरु महोत्सव 2022 परमाणु नगरी पोकरण में मरु महोत्सव का आज से आगाज होने जा रहा है। दुल्हन की तरह परमाणु नगरी को सजाया गया है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत यहां शिरकत करेंगे। मंत्री साले मोहम्मद भी इस दौरान उनके साथ यहां पर मौजूद रहेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सीएस दवे हमारे साथ जुड़ गए। सीएस दवे, जिस तरह से तस्वीरें निकलकर जो सामने आ रही है वो अभी से काफी रोमांचित यहाँ हम सबको कर रही हैं, लेकिन आज जब इसका आगाज होगा तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी प्रीति, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पोखरण जो है परमाणु परीक्षण के बाद विश्व मानचित्र पर उभरा था। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के प्रयासों से पुनः पोखरण में जो है मरु महोत्सव का आगाज किया जा रहा है। पोखरण को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र व आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत जो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहाँ पर आज जो है त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा। राजस्थानी लोक कला संस्कृति का जो संगम देखने को मिलेगा वो पोखरण की जनता के लिए और देशी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। अगर क्या कुछ खास यहाँ पर रह सकता है पिछले बार के कंपैरिजन में, इस बात की अगर बात करें तो इस बार ये वाले कार्यक्रम ज्यादा हो सकते हैं या कुछ अलग थीम यहाँ पर रखी गई है, उसको लेकर कुछ पता हो आपको सीएस दवे? जी प्रीति, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये उम्मीदों की नई उड़ान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने स्वयं इसकी कमान संभाल रखी है। इस बार जो कार्यक्रम होगा वो बहुत ही सुपर कार्यक्रम होगा, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा। मिस्टर पोखरण, मिस पोखरण के साथ ही कालबेलिया नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और लोक संगीत का जो यहाँ संगम देखने को मिलेगा वो बहुत ही शानदार होगा। और मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत जो पहुंच रहे हैं उसको लेकर भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ठीक है सीएस दवे, दोबारा आपका रुख करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी खबर पर हमारे सहयोगी सूर्यवीर हमारे साथ जैसलमेर से जुड़ गए। सूर्यवीर, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ माहौल? बिल्कुल, जिस तरीके से मरु महोत्सव 2022 का जो आयोजन है वो 13 से 16 फरवरी तक 4 दिवसीय मरु महोत्सव का आज आगाज होगा और परमाणु नगरी पोखरण से इसका है वो आगाज हो रहा है। और जिस तरीके से वैभव गहलोत है वो इसकी है वो विशेष स्थिति के रूप में है, वो आज पोखरण की धरा पर आएंगे और हरी झंडी दिखाकर जिस तरीके से शोभा यात्रा के साथ है वो पोखरण की धरा से मरु महोत्सव का आगाज करेंगे। 4 दिवसीय मरु महोत्सव को लेकर लंबे समय से पोखरण है वो इंतजार कर रहा था कि पोखरण की धरा पर आखिर मरु महोत्सव कब होगा, लेकिन जिस तरीके से पोखरण में ये मरु महोत्सव है वो आयोजन हो रहा है और कहीं ना कहीं पोखरण के जो पर्यटन व्यवसाय को है, पोखरण के उद्योग को है, कहीं ना कहीं है वो वरदान साबित हो रहा है। और पोखरण के लिए आज का दिन है वो बेहद है वो सुखमय है, क्योंकि अब पोखरण को इंतजार था कि कब मरु महोत्सव है वो पोखरण की धरा पर होगा। और जिस तरीके से 13 तारीख से आज पोखरण की धरा पर शुरू हो रहा है और कल जिस तरीके से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में है वो मरु महोत्सव का विधिवत रूप से है वो आगाज होगा। और विश्व सोनार दुर्ग के स्थित लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में महाआरती होगी और 9:30 बजे से 10 दुर्ग के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम के लिए शोभा यात्रा है वो निकाली जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना काल में जिस तरीके से मरु महोत्सव को पहले हरी झंडी नहीं मिली थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के अथक प्रयासों के बाद जिस तरीके से मेले में छूट दी गई और मेले में छूट के बाद जिस तरह से मरु महोत्सव को लेकर बहुत ही कम दिन रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन के अथक प्रयासों से जिस तरीके से अब मेला करवाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पर्यटन उद्योगों को जो झटका लगा था तो पर्यटन उद्योगों के लिए ये मेला है वो वरदान है वो साबित होगा, क्योंकि जिस तरीके से काफी संख्या में देश प्रदेश से है वो सैलानी है वो इस मेले में आएंगे और मेले में शिरकत करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मेला है वो पर्यटन व्यवसायों के लिए है वो कहीं ना कहीं जो बिल्कुल सूर्यवीर कह सकते हैं पर्यटकों के साथ साथ आमजन के लिए भी ये मरु महोत्सव जो है वो काफी उम्मीदों के साथ आ रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।